तो स्टूडेंट्स, आज का एक बहुत सिंपल टॉपिक है जो कि फॉर्मूला से रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सपेंशन, जिसको कि हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसका सब्सिडी तरीका क्या है? आप क्या करेंगे, a प्लस बी को a मान लेना है, a प्लस बी को a मान लेना है और c को आपको b मान लेना है और सूत्र का प्रयोग करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमने किसको माना है? a प्लस बी को। तो a के जगह पर आपको a प्लस बी लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और b हमने किसको माना है? c को। यहाँ लिखिए c का स्क्वायर। 2a हमने किसको माना है? a प्लस बी को। और b किसको माना है? हम c को माना है। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, c स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए और 2c गुना a 2ac और 2c गुना b 2bc। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू पावर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये अब मैंने क्या किया, हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इस दोनों टर्म को हम a टर्म मान लिया और c को b टर्म मान लिया। तो a प्लस बी का फॉर्मूला जनरेट हुआ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a के जगह पर मैंने a प्लस बी को लिखा और c के जगह पर b के जगह पर मैंने c को लिखा। पुनः इसको फैक्टराइज किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और c स्क्वायर ऐसे रहने दिया। 2 गुना c गुना a किया 2ac हुआ, 2c गुना b 2bc हुआ। इस प्रकार से ये अगर आप मान लेते हो, आप इस तरह से अगर बनाना नहीं चाहेंगे तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब कीजिए a गुना a स्क्वायर, a गुना b ab, a गुना c ac, b गुना a ab, b गुना b b स्क्वायर, b गुना c bc, c गुना a ac, c गुना b bc, c गुना c c स्क्वायर। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये डायरेक्ट a को a से गुना किए, a को b से किए, a को c से किए, b को a से किए, b को b से, b को c से, c को a से, c को b से, c को c से, यानी नीचे वाले प्रत्येक टर्म से ऊपर वाले प्रत्येक टर्म में गुना किए। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बताया। अगर हमारा ये एक्सप्लेनेशन आपको सही लगा होगा, मुझे निश्चित रूप से आप प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।